Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। 5.1 में हमने फैक्टराइजेशन की कुछ टेक्निक देखी थी। कुछ एक दो टेक्निक्स इस एक्सरसाइज में भी आती हैं शुरू में, फिर इनको इस्तेमाल करते हुए बाकी आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेसिकली वही काम वही है, फार्मूला बनाना होता है या फार्मूले को तोड़ना होता है। तो यहाँ फार्मूला बंद करने वाला काम है, क्योंकि वैल्यू दी गई है, उसको फार्मूला बनाया गया है या नहीं बनाया गया, उसको बना के बाद में उसको बंद करना है और फिर फार्मूला लगाना है। तो ये फैक्टराइजेशन के जो हमने अलजेब्रिक फार्मूले पढ़े थे, वही अलजेब्रिक फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 दिया गया x4 + 1/x4 - 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है x4 + 1/x4 - 3। ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? इसमें आपको दो चीज़ें दी गई होंगी। आप इसमें a² और b² दिया गया होगा। आपके पास ना +2ab होगा ना -2ab, यानी दो चीज़, ये चीज़ नहीं होगी। ये आपने अपने पास से लेके आना है। और इसको लेके आने के लिए क्या करना है? अब देखो यहाँ पर इसे लिख लिया x², इसका स्क्वायर, x4 इसे लिख लिया 1/x² इसका स्क्वायर। अब इसमें 2ab नहीं है, प्लस वाला बना लो या माइनस वाला, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो फार्मूला बने दरमियान में आगे माइनस बचना चाहिए, ताकि फार्मूला फिर एक और बन सके। अब यहाँ प्लस का फार्मूला बनाया, +2, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है x² और दूसरी वैल्यू क्या है 1/x²। अब ये चीज़ हम अपने पास से ऐड कर रहे हैं। अपने पास जब भी कोई लेके आते हैं तो उसका उलट भी लेते हैं। क्यों लेके आते हैं? ताकि जब वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो वैल्यू जो असल है वो बन जाए। अगर ये सिर्फ प्लस करता हूँ तो ये वैल्यू लिखता हूँ तो ये तो नई वैल्यू ऐड हो गई, असल क्वेश्चन तो ये दिया ही नहीं किया हुआ। तो इसलिए जो चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो, अगर प्लस करते हो तो माइनस भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करते हैं, यानी उसका उलट अमल भी करते हैं, ताकि क्वेश्चन हमारे पास वैसे का वैसे ही रहे। तो अब इसमें प्लस कर रहे हैं तो प्लस के साथ इसे माइनस भी करेंगे, और साथ में हमारे पास ये जो -3 है वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए a² + b² + 2ab। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर है, इसका अगर प्लस का फार्मूला बनाता हूँ, यहाँ पे कट जाएगा x² मतलब कट जाएगा -2 -3 -5 आ जाएगा, और -5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ मैं माइनस का फार्मूला बनाता हूँ, सिर्फ इस पार्ट में और एक और पार्ट में ये फ़र्क है, बाकी सारे से प्लस का ही फार्मूला बनता है। अगर मैं यहाँ माइनस का फार्मूला बनाता हूँ, ये कट जाएगा +2 और ये -3 में 2 निकालोगे -1, और 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर बन रहा है। लेकिन यहाँ 5 है वो स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसलिए आपने फार्मूला बनाते वक्त ये रखना है ध्यान में कि बाद में जो वैल्यू बचे वो स्क्वायर बन जाए, ताकि फार्मूला आगे फिर खुल जाए। तो इसलिए इसको तरतीब चेंज कर दी, x² इसका स्क्वायर + 1/x² इसका स्क्वायर। माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लो और प्लस वाली वैल्यू को बाद में, यानी ये काट दिया, +2 रहने दिया, -3। तो ये फार्मूला बंद किया, पहली वैल्यू माइनस का तो माइनस, दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर, 3 में 2 निकाला -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दो स्क्वायर वाले में दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। x² -1/x², एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा यही वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में। तो ये इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है? 3x⁴ + 12y⁴। ये वैल्यू हमें दी गई है, अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो कॉमन तो नहीं कुछ आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, 4y⁴। अब इसे इस तरह लिख लिया, 3 इसे लिख लिया x² इसका स्क्वायर प्लस इसे लिख लिया 2y² इसका स्क्वायर। फार्मूला बनाने के लिए 2ab नहीं है तो वो हमने लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? वो इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी कर देंगे। 2y², ये प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। तो ये हमारे पास प्लस का फार्मूला बन गया 3, ये आ गया x² + 2y² इसका स्क्वायर -2 to 4 x² y² आ गया। अब इसको इस तरह लिख लिया, 3x² + 2y² और ये बन गया -2xy इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में।
इसे लिख लिया 3 इंटू, अब इसे लिख लिया एक्स के ऊपर स्केयर है, एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर प्लस एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर माइनस 2xy। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है a4 प्लस 3a स्केयर b स्केयर प्लस 3a स्केयर b स्केयर प्लस 4b की पावर 4। इससे पहले थोड़ी सी अरेंजमेंट कर ली, ये प्लस इससे पहले लिख लिया, 4b को 4 को पहले लिख लिया और ये वैल्यू बाद में लिख दी। अब वही काम जो पीछे हमने किया, a स्केयर का स्केयर इसे लिख लिया 2b स्केयर इसका स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू a स्केयर दूसरी वैल्यू 2b स्केयर, ये वैल्यू प्लस भी कर दी और माइनस भी कर दी 2b स्केयर, और जो ये वैल्यू है उसे वैसे का वैसे ही लिख दिया। या आप ये भी कह सकते हो, देखो 2 to 4 बनना है, हमारे पास 3 है तो 3 4 में से 1 निकालोगे तब ही जाके 3 बनेगा, तो माइनस भी कर सकते हो। 2 मेथड हैं, तो ये मैंने इजी समझा कि इजी आपको समझ आ जाएगी, जो वैल्यू लेके आ रहे हैं उसे माइनस भी कर दिया, बाद में सॉल्व कर लें। तो ये फार्मूला बंद कर दिया, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्केयर 2 to 4a स्केयर b स्केयर प्लस 3a स्केयर b स्केयर, 4 में से 3 निकाला बाकी कितना आ गया 1, माइनस का a स्केयर b स्केयर, a स्केयर प्लस 2b स्केयर ऊपर इसका स्केयर, इसे लिख लिया a b इसका स्केयर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, a स्केयर प्लस 2b स्केयर प्लस ए बी और एक दफ़ा माइनस में स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस ए बी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, उसने किया हुआ है 4x की पावर 4, पार्ट नंबर 4 है 4x की पावर 4 प्लस 81। ये पार्ट सेम वैसे जैसे पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया था, इसे लिख लिया 2x स्केयर इसका स्केयर, 81 को लिख लिया 9 का स्केयर। अब फार्मूला बनाने के लिए 2 पहली वैल्यू 2x स्केयर दूसरी वैल्यू 9, ये प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया। अब फार्मूला बन गया प्लस का, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्केयर 2 to 4 4 9 36 x स्केयर, ये आ गया 2x स्केयर प्लस 9 इसका स्केयर, 36 को लिख लिया 6x इसका स्केयर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 2x स्केयर प्लस 9 प्लस का 6x और यही वैल्यू एक दफ़ा माइनस में आ गई, माइनस का 6x आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, x4 प्लस x स्केयर प्लस 25 से थोड़ा सा पहले अरेंज किया, x4 25 को पहले लिख लिया प्लस x स्केयर को बाद में लिख लिया। अब इसे इस तरह कर दिया, x स्केयर इसका स्केयर प्लस 25 को लिख लिया 5 का स्केयर। अब यहाँ प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू x स्केयर और दूसरी वैल्यू 5, ये प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया, x स्केयर और 5 और ये प्लस का x स्केयर वैसे का वैसे, इसे बंद किया तो ये बन गया x स्केयर प्लस 5 इसका स्केयर 2 5 10x स्केयर और प्लस का x स्केयर, 10 में से 1 निकाला बाकी कितना आ गया 9, x स्केयर प्लस 5 इसका स्केयर माइनस 9x स्केयर, 9x स्केयर को क्या लिख लेंगे 3 का स्केयर माइनस 3x इसका स्केयर, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, x स्केयर प्लस 5 प्लस का 3x और x स्केयर प्लस 5 माइनस का 3x। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 सॉरी, उसमें क्या दिया हुआ है, x4 प्लस 4x के, x4 प्लस 4x स्केयर प्लस 16, पहले से रीअरेंज कर लिया, 16 को पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। अब जेन में आ रहा होगा कि ये भी स्केयर बन सकता है, लेकिन ये स्केयर बनाने से 2a भी हमारे पास वैल्यू नहीं बनेगी, वो जो वैल्यू नहीं बन जाएगी उसे आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे इस वजह से। तो ये आ गया, इसे लिख लिया x स्केयर इसका स्केयर, 16 को लिख लिया 4 का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू है x स्केयर दूसरी वैल्यू 4, ये प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया x स्केयर और 4 प्लस का 4x स्केयर। अब इसमें देखें एक चीज़, ये एक पार्ट पीछे किया तो एक पार्ट ये 4 to 8 में से हमने 4 निकाल के बाकी वो चीज़ बन गई,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर बन जाएगा और ये 4 to 8 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एक्स स्क्वायर। 8 में से 4 निकाला बाकी कितना आ जाएगा, बाकी हमारे पास आ गया माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। ये पीछे भी हमने किया था इसी तरह के। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर, इसे लिख लिया 2x इसका स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, प्लस का 2x और एक दफ़ा माइनस का 2x। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कुछ साइन आपको समझाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे है बेसिक जो फैक्टराइजेशन आपकी सही इस्तेमाल होनी है। ये इस्तेमाल कम होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कैसे? उसमें जोड़े बनाने होते हैं। उसमें जोड़े बनाने के लिए दो साइन को देखना होता है। यानी यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 2x स्क्वायर आगे आगे यहाँ पर माइनस है 3। इसमें क्या होता है, इन दो साइन को देखना होता है, एक इस साइन को और एक इस साइन को देखना होता है। अब इसमें जब जोड़े बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ देते हैं। इसे ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करने से ये बने। 3 to 6 है। अब देखिए 4 तरह के साइन आते हैं, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, यानी ये प्लस अगर यहाँ पर भी प्लस आता है। जब आपका यहाँ प्लस माइनस करने से भी प्लस बनना हो, ज़रब देने से भी प्लस बनना हो, यानी मल्टीप्लाई करने से भी प्लस बनना हो, तब इससे जो इसके जोड़े बनेंगे दोनों ही प्लस में होंगे, यानी ये इसकी जो वैल्यू बनेगी वो दोनों ही प्लस की होगी। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस आ जाए और यहाँ माइनस आ जाए तो क्या करना है, अगर प्लस माइनस करके आपको प्लस चाहिए, माइनस कर मल्टीप्लाई करके माइनस, तो क्या करेंगे, एक वैल्यू प्लस की होगी एक माइनस की, और ये वैल्यू जो होगी ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। यानी एक ये चीज़ है, एक हमारे पास इतनी चीज़ है, यानी ये पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये, यानी ये चीज़ है। जिस तरह इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करो, प्लस 5 बनाना है, मल्टीप्लाई करने से माइनस, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसे लिख लेंगे 6x माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हमारे पास ये प्लस आ गया, बड़ी वैल्यू प्लस के उसके साइन आ गया, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये इस तरह फैक्टर बनाते हैं। अब तीसरे नंबर पे एक चीज़ है, अगर यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ हमारे पे माइनस, तो इस माइनस में जोड़े बनेंगे, एक माइनस का और एक प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर चौथे नंबर पे अगर यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस, इस माइनस के दोनों जोड़े जो बनेंगे वो दोनों माइनस, क्योंकि माइनस को माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी प्लस आता है, वरना प्लस नहीं आता। यानी ये दो जोड़े बनेंगे, दोनों के साथ साइन क्या होगा, दोनों माइनस क्या होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ये समझ आ गई कि आपने जोड़े कैसे बनाने हैं, उसके साइन क्या लगाना है, तो आप इजीली यहाँ से वैल्यू बना सकते हो। वैसे तो बहुत से तरीके हैं, 3 to 5 भी होता है, 3 to 6 होता है, लेकिन साइन का फ़र्क है कि 3, अब अगर इसे इसी तरह लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x माइनस का 3। अब देखो ये 5 तो बन गया, लेकिन ये माइनस है, 3 माइनस जो है वो नहीं आया। तो इसलिए ऐसे बहुत से तरीके इसके फैक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन दूसरी वैल्यू नहीं बनेगी, यानी साइन जो है वो डिफरेंट आएगा। तो इसलिए आपने साइन को पहले ज़हन में रखना है, फिर आपने फैक्टर बनाने हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, इसके साथ 1 है, इसके साथ 48 है, मल्टीप्लाई करो 48। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, मैं आपके सामने ही बनाता हूँ। 48 इसके फैक्टर बनाए, 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12 और 2 3 6। ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनको इस तरह तरतीब देनी है कि प्लस माइनस करें ये 14 आए और मल्टीप्लाई करें 48 आए। देखिए 2 to 4, 4 to 8 और 3 to 6, ये 8 और ये 6, 8 और 6 को प्लस करोगे क्या आएगा, 14, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 48 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बन गए। और साइन कौन से आएंगे, ये भी प्लस है, ये दोनों प्लस का साइन आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख लें पहले, या 8 लिख लें, कोई इशू नहीं है, बस साइन का ध्यान रखना है आपने। यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ आ गया x प्लस 6, इन दोनों से 8 कॉमन, तो नेक्स्ट आ गया x प्लस 6। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, वो कॉमन आ गई, बाकी जो वैल्यू है वैसे एक ब्रैकेट में आ गई। तो ये पार्ट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108।
अब इसके फैक्टर बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो माइनस का 21 आए, मल्टीप्लाई करें 108, तो 108 के पहले फैक्टर बनाते हैं। 108 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 24 3 9 27 और 3 3 9। अब हमारे पास आ गया है 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है 21। कैसे बनाते हैं, 2 2 4 4 3 12 और 3 3 9, ये 12 और 9, 12 में 9 ऐड करोगे 21, मल्टीप्लाई करोगे 12 को 9 से, वो 108 ही बनना है क्योंकि 108 के फैक्टर बनाए हैं। तो 108 भी बन गया, 20 बन गया। अब रह गया साइन का, हमें माइनस चाहिए और मल्टीप्लाई करने से प्लस, तो क्या आएगा, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ माइनस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और वैल्यू प्लस साइन माइनस का, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 9x और प्लस का 108। इन दोनों में x कॉमन, तो यहाँ आ गया x माइनस और 12, यहाँ से माइनस 9 कॉमन, तो यहाँ आ गया x माइनस 12। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में आ गई। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 11x, फ्री में एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और नेक्स्ट हमें दिया गया माइनस का 42। अब ये पार्ट हमने सॉल्व करना है। 42 के फैक्टर बनाते हैं, 42 इसके फैक्टर 2 4 2 4 2 1 3 7 21 2 × 3 × 7। अब हमें प्लस माइनस करके 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये 2 3 6 7 है, 6 और 7 करते हैं तो ये 11 नहीं बनता। अब तरतीब बदलें, इन दोनों को ले लें, इन दोनों को, 2 7 है 14 और दूसरी थी 14 में से 3 निकालोगे 11 आ जाएगा। अब हमें चाहिए माइनस का, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, माइनस की, यानी ये माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की, प्लस माइनस माइनस है, ये माइनस भी आ गया और प्लस माइनस माइनस की, ये भी माइनस भी आ गया। तो अब इसे इस तरह लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 3x माइनस का 42, इन दोनों से x कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 14, यहाँ से 3 कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 14। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में और दूसरी जो वैल्यू है एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ये पार्ट 2015 में भी आया हुआ है और 2017 में भी आया हुआ है। 2015 में 2017 में दोनों सालों में ये पार्ट आया हुआ है। अब इसमें क्या कहा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 132। अब 132 के फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाते हैं 132 2 6 12 और 2 6 12 और 2 3 6 2 3 6 3 1 3 3 1 3 2 × 3 × 11 आ गया। अब क्या बनाना है, प्लस माइनस करके 1 मल्टीप्लाई करने से 132, 2 2 4 4 3 12 और 11, 12 में से 11 निकालोगे क्या आएगा 132, माइनस करोगे क्या आएगा प्लस का 1। तो इसे इस तरह लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस का 132। तो यहाँ से x कॉमन या x प्लस 12 बच गया, 11 कॉमन तो बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 12। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू हमने एक ब्रैकेट में लिख दी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, सेम यही काम जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए हैं, सिर्फ यहाँ पे शुरू में कोई वैल्यू नहीं थी, उसमें शुरू में वैल्यू आ जाएगी, बस ये डिफरेंस है। पहला पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से 20 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें 12 आए, मल्टीप्लाई करने से 20 बने, 20 के फैक्टर बनाते हैं 20 2 10 20 2 5 10 2 × 2 × 5 5 to 10 और 2 10 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 12, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20। तो इसे इस तरह लिख लिया, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x। 10 को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, इशू नहीं है, सिर्फ साइन का इशू है। इन दोनों में 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया 2x प्लस 1, यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो ये आ गया 2x प्लस 1। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें पार्ट नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 30x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15, प्लस का 7x माइनस का 15। अब इसके बनाने हैं फैक्टर,
15 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 450। इसको इस तरह तरतीब देनी है कि प्लस माइनस करें, हमारे पास 7 आए, मल्टीप्लाई करने से 450 आए। 2 से स्टार्ट कर, 2 to 4, 2 to 4, 2 5 10, फिर आगे 3 से 3 7 21, 3 5 25, और फिर आगे 5 फिर 3 पे हो रहा है, 3 2 6, 3 5 हमारे 25 आ गया, और 5 5 25, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इस तरह तरतीब देना है कि प्लस माइनस करें, हमारे पास 7 आए। अब करते हैं, अब देखें 2 3 6, 6 3 18, ये 18 और 5 5 25, 25 में से 18 निकालेंगे बाकी कितना आ जाएगा 7, और मल्टीप्लाई करेंगे 450 आ जाएगा। तो इसे इस तरह लिख लिया 30x² प्लस 25, प्लस की चाहिए तो बड़ी वैल्यू प्लस की और छोटी वैल्यू माइनस की, माइनस का 15। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 5x कॉमन है, 5 6 30 और बाकी हमारे पास 5 5 20, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 6 18, माइनस कॉमन लिया साइन प्लस का, और 3 5 15। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और दूसरी वैल्यू क्या होगी एक ब्रैकेट में आ गई। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, ये पार्ट 2019 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ था। इस पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2019 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है 24x² माइनस का 65 माइनस का 65x प्लस का 21। पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आता है आंसर। 24 को 21 से जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आता है हमारे पास 504। 504 के हमने फैक्टर बनाए 2 2 4 2 5 10 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 6 12 2 3 6 3 2 6 3 1 3 3 7 21। तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। हमने बनाना है 65, प्लस माइनस करें 65 मल्टीप्लाई करने से 504, 2 2 4 4 2 8 3 3 9 9 7 63 और ये 8 है, नहीं बनता। तरतीब बदल लेते हैं हम, इसको इसे ले लिया 8 को 7 से 56 और 3 3 9, 56 में 9 ऐड करें क्या आएगा 65, मल्टीप्लाई करेंगे वो 504 आ जाएगा। तो इसे इस तरह लिख लिया माइनस का 56 और माइनस का ही 9, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस भी हो जाएगा, माइनस में प्लस वैल्यू प्लस साइन माइनस का प्लस का 21। इन दोनों में कॉमन लिया 8x कॉमन है, 8 3 20, अब 4 आ गया x 8 7 56, यहाँ से -3 कॉमन 3 3 9 और 3 7 21। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम, एक ब्रैकेट में उस कॉमन ले लिया, दूसरी वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में मैं दिया गया 5x² माइनस का 16x माइनस को 21, 16x माइनस का 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 105। 105 के हम फैक्टर बनाते हैं तो ये आ गया 5 to 10, 5 1 3 7 21। अब 16 बनाना है, 7 3 21, 21 में से 5 निकाला यानी 5 इंटू 3 इंटू 7 है, 7 3 21, 21 से हमने जब 5 निकालोगे तो 16 आ गया। इसे इस तरह लिख लिया माइनस का 5x, बड़ी वैल्यू माइनस की तो ये प्लस का और माइनस का 21, माइनस का 21 में 5 निकालोगे तो बाकी हमारे पास 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 105। इन दोनों में कॉमन किया 5x कॉमन तो यहाँ आ गया x प्लस 1, यहाँ से -21 कॉमन तो अंदर आ गया x प्लस 1। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, वो कॉमन आ गई एक ब्रैकेट में, दूसरी वैल्यू जो है वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगी। तो ये पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, 5 में दिया गया 4x² माइनस का 17xy प्लस का 4y², ये हमें दिया गया। अब 4 4 16 हमने बनाना है 17, अब 16 का फैक्टर बनाने से 17 तो आना नहीं है, इसे इस तरह लिख लिया 4x कैसे लिख लिया -16xy माइनस का 1xy, 16 और 1 17, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही आ जाएगा प्लस का 4y²। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 4x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया
यहाँ बच गया x माइनस 4y, यहाँ से माइनस y कॉमन, तो ये बच गया x माइनस 4y। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में, 4x माइनस y आ गया। तो ये पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 उसमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस का 38xy, और उसके बाद हमें दिया गया है माइनस का 13y स्क्वायर। 13 को 3 से 39, हमने 38 बनाना है, इसे इस तरह लिख लिया। 30 माइनस के 39xy में से प्लस का xy माइनस कर दें, प्लस माइनस 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 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है, इन दोनों से कॉमन क्या आ गया 3x कॉमन, तो यहाँ आ गया x माइनस 13y, यहाँ से y कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 13y। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में, यानी कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। तो ये पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 7 है उसमें हमें दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 33xy, 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस दिया गया 14y स्क्वायर, 14y स्क्वायर। 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 70, हमने 33 बनाना है तो 70 को इस तरह लिख ले, 70 के 235 और 35 में 2 निकालो 33, तो ये यहीं पर बन गया हमारा, तो इसे लिख लिया प्लस का 35xy माइनस का 2xy और माइनस का 14y स्क्वायर, यानी प्लस माइनस माइनस है, ये माइनस है, बड़ी वैल्यू प्लस की, प्लस में माइनस करोगे 33 बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 5x कॉमन, तो अंदर आ गया x प्लस 7y, यहाँ से माइनस 2y कॉमन, तो अंदर आ गया x प्लस 7y। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, वो एक ब्रैकेट में कॉमन आ गई और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में, तो ये पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 8 उसमें क्या दिया हुआ है 5x प्लस 1/x इसका स्क्वायर माइनस 1/x, सॉरी माइनस 1/x इसका स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया हुआ है प्लस 4 5x माइनस 1/x और प्लस 4 दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने के दो मेथड है, एक इस तरह फैक्टर बना के, एक फार्मूला बना के। मैं फार्मूला बना देता ताकि सिंपल ही रह जाए। 5x माइनस 1/x इसका स्क्वायर, तो ये वैसे 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू हमारे पास 5x माइनस 1/x और दूसरी वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। इसे बंद किया तो क्या बन जाएगा a प्लस b का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 5x माइनस 1/5x, b की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर। अगर फैक्टर बनाते हो 2 2 4 बन जाएगा, उस तरह फैक्टर भी बन जाएंगे। तो ये पार्ट नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन हमारे बेसिक टेक्निक के मुतालिक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसी से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व करते हैं, वो पास पेपर में आई हुई हैं और लॉन्ग में आई हुई हैं, तो इसलिए वो भी मैं अभी सॉल्व करता हूँ, फिर हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 101 पे 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। ये पास पेपर में आई हुई हैं, एक एग्जाम्पल 2016 में आई हुई है, एक एग्जाम्पल 2019 में लॉन्ग के तौर पे आई हुई है। एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2016 में लॉन्ग के तौर पे आई हुई है, लॉन्ग के तौर पे। एग्जाम्पल क्या है 81x की पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस दिया गया 16 और y की पावर 4, ये एग्जाम्पल दी गई है। वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था 81x पावर 4, इसे 16 को पहले लिख लिया, 16y की पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसको फार्मूला बनाया, ये बन गया 9x इसका स्क्वायर, 9x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बन गया 4y स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू 9x स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है 4y स्क्वायर, ये प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया, 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर और प्लस का 36x स्क्वायर और y स्क्वायर और वैसे का वैसे ही आ गया। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इसका स्क्वायर, a प्लस b इसका स्क्वायर, 2 9 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया,
72 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस क्या 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों को माइनस किया। 72 में 36 निकाला तो बाकी कितना आ गया, 36 ही आ गया। माइनस का 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसे इस तरह लिख लिया, 6xy लिख लिया। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसे लिख लिया 6xy इसका स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस, दो स्क्वायर वाले में दरमियान माइनस, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 6xy। तो ये यहाँ तक हमारी एग्जाम्पल 1 सॉल्व होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 2019 में लॉन्ग के तौर पे आई हुई है। अब इसे सॉल्व करते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 9x की पावर 4 प्लस 36y की पावर 4। सेम मतलब जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया सॉल्व किया था वैसे ही 9 कॉमन ले लिया, x4 प्लस 4y की पावर 4, इसे इस तरह लिख लिया x स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसे लिख लिया 2y का स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब फार्मूला बनाने के क्या करना है, 2ab प्लस भी किया और माइनस भी, प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू x स्क्वायर दूसरी वैल्यू 2y स्क्वायर, ये प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया। तो ये फार्मूला बंद कर दिया, पहली वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इसका स्क्वायर 2 2 4x स्क्वायर y स्क्वायर, इसे इस तरह लिख लिया। ये x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर तो वैसे ही इसे लिख लिया 2xy इसका स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व होगी। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है। अगर इसमें कोई सवाल ना समझ लगे, फैक्टराइजेशन में कोई मसला हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।